बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी है। आज उस सिलसिले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये टॉपिक मुश्किल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशंस का टॉपिक है और ये ओल्ड सिलेबस में आप लोग 9th क्लास के अंदर पहले पढ़ के आ चुके होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी और उसको ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन किया था। तो ओल्ड सिलेबस में ये दोबारा जो सा है वो अब नए सिलेबस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल एज इट इज वही टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो सा है वो दोबारा एक नए सिरे से यहाँ पर इसका रिव्यू करेंगे और इसको पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखिएगा कि आज इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, जिसकी एक तो हम सिंपल डेरिवेशन करेंगे और सेकंडली जो सा है वो हम इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती है, इसके रिजल्ट्स मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करती है कोई बॉडी अगर विद इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसने कुछ टाइम टी के बाद कितनी वेलोसिटी अटेन की और वो कितना एक्सेलरेशन गेन करती है। ये जो दो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलते हैं। यानी अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, a body moving with initial velocity vi गेन, कितनी वेलोसिटी वो गेन करती है, ठीक है, हाउ मच गेन, उसमें कितना गेन आता है। इन टाइम इंटरवल टी, टाइम टी के अंदर, और उसका एक्सेलरेशन चेंज क्या होता है, ये भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिल जाता है। एक्सेलरेशन चेंज इन अ बॉडी is calculated by first equation of motion. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा और वो ये है कि अगर आप इमेजिन करें, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर मोशन के लिए हैं। तीनों की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तीनों किसके लिए हैं, लीनियर मोशंस के लिए हैं। अच्छा बेटा, इसमें आप एक चीज और देखिएगा कि स्ट्रेट लाइन मोशंस के अंदर हम जो सा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही कंसीडर करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में विद इनिशियल वेलोसिटी मूव कर रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो के इक्वल नहीं है, याद रखिएगा ये बात। पहले जो 9th क्लास में आपने केस पढ़ा था वो v इज इक्वल टू जीरो पढ़ा था, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव करती है, यहां से वो ट्रेवल करना शुरू करती है और कुछ टाइम इंटरवल टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो देखिए बेटा, जब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा और ये वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी तो फिर उसका एक्सेलरेशन चेंज आप लिख सकते हैं। इसका आप एक्सेलरेशन चेंज कैसे लिख सकते हैं, आप इसके एक्सेलरेशन चेंज को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, वो क्या है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है,
एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो सी है वो आप लोगों ने पढ़ रखी हुई है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें आप ये देखें कि आपने क्या निकालना है। आपने बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर दैट फाइनल वेलोसिटी वी एफ और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन। टी दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब आपको वी एफ चाहिए तो ये वी आई दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। तो आप इसको ऐसे बॉक्स कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आगे चल के बहुत सारे रिजल्ट्स बनाने के काम आएगी, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के काम आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फाइनल इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आगे चल के बहुत सारे जो हैं वो रिजल्ट्स बनाने के काम आएगी। बहुत सारे इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज यहाँ पर मैं अगर एक शेयर करता हूँ आपके साथ कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 पर है, रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रही, वो मूव करना शुरू करती है और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी अपने फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ जाती है विद अ टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बताइए उसका एक्सेलरेशन में चेंज कितना आएगा। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज है जो यहाँ से बनता है। तो देखिए बेटा, ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना ये एमसीक्यूज। कैसे ये एमसीक्यू सॉल्व करना आसान है? सिंपल, वी आई तो आपके पास क्या हो जाएगा 0, वी एफ आपके पास कितना है 20, टी आपने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू 2 है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स बच्चों को याद रखने हैं जहां से एफएससी के अंदर एमसीक्यूज जनरेट होते हैं। अगर यहाँ पर आपको टी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन होती और टाइम निकालने को कहा जाता तो फिर आप यही क्या करते, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते थे। यानी इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनसे आपके एमसीक्यूज जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनको कवर करें कि आप लोगों के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों कवर हो जाएं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करते हैं। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाना सीखिएगा बेटा। ये डायग्राम स्टूडेंट्स को बनानी आनी चाहिए है ताकि जो सा है वो आप लोग इसको पेपर में भी ड्रॉ कर सकें। इस वजह से मैं ये डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। ये मैंने पहले से बना के नहीं रखी ताकि आप लोग डायग्राम को बनाना सीखें। डायग्राम के बारे में एक छोटी छोटी टिप्स याद रखिएगा। डायग्राम मार्कर के साथ बनाए पेपर में, डायग्राम पेपर के सेंटर में बनाए पेज के, डायग्राम इतने साइज की बनाए कि वो एग्जामिनर को क्लियर नजर आए और वो आपके पेज के ऊपर बनी हुई अच्छी दिखाई दे। अक्सर बच्चे डायग्राम किसी कोने खुदरे में बना देते हैं या टेक्स्ट के दरमियान में बना देते हैं, बगैर स्केल के बनाते हैं। दोनों सूरतों के अंदर डायग्राम जो सी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहला काम, डायग्राम पेज के सेंटर में बनाए, डायग्राम मार्कर के साथ बनाएं, डायग्राम बनाते वक्त स्केल का इस्तेमाल करें और सबसे आखिरी बात और बहुत अहम कि डायग्राम को सिर्फ एग्जैक्ट किताब की लेबल करें। बाज बच्चे डायग्राम को बेहतर करने के चक्करों में डायग्राम से हट के मार्किंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। जो मार्किंग या जो डायग्राम की लेबलिंग आपकी टेक्स्ट बुक पर है आप उससे बाहर मत जाएं, आप सिर्फ उसी को ही फॉलो करें तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब देखें, आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपकी क्या है जी, वेलोसिटी है। तो यहां पर अब आप इसको लेबल कर लें। वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर है, अपवर्ड है।
यानी ये ओरिजिन से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके टाइम की डायरेक्शन कहां पर है, आपके राइट साइड पर है। इस तरह से आप वेलोसिटी और टाइम बनाएंगे। ये आपका ओरिजिन है, तो इसको आप लिखेंगे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा कि हमने एक बॉडी कंसीडर की है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और ये जीरो नहीं है, ये एट सम पॉइंट ए है, ठीक है, एट एनी पॉइंट एट सम पॉइंट ए। तो यहां से आप डायग्राम को स्टार्ट करेंगे और ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है विद द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो आप इस तरह से यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ए, क्योंकि यहां से इनिशियल वेलोसिटी का आगाज हो रहा है, और ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट बी, जहां पर आपकी मोशन रुक रही है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अब आप देखें, इसको मार्क करेंगे आप कुछ इस तरह से, बी पॉइंट जाकर सीधा मिलेगा डी से, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी किससे, लेट से ये पॉइंट सी है, तो सी से लेकर डी तक का जो रीजन है वो वी आई है, ठीक है, और बी से लेकर सी तक डी तक का जो रीजन है वो आपके पास क्या होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। ये पूरा रीजन आपके पास आपका क्या कहलाएगा, फाइनल वेलोसिटी का रीजन कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, अपनी पेपर के ऊपर लेबल करेंगे। मैंने सिंगल कलर का मार्कर यूज किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आप अपनी पेपर में डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और यहां से ये जो पॉइंट है ये आपका मिलेगा आपके एक्सिस तक। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको आप ओ ई का नाम दे सकते हैं। ये जो टाइम है ओ से लेकर डी तक का या ए से लेकर सी तक का, ये आपका टाइम इंटरवल टी कहलाएगा, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी चल रही है, टाइम की क्वांटिटी चल रही है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप अपनी नीट डायग्राम जो सी है वो अपने पेजेस के ऊपर बनाएंगे। देखिए, मैंने भी सिंगल कलर यूज किया है, लेकिन पेज के सेंटर में बिल्कुल नीट बनाई है। आप ब्लू कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए, ओ से लेकर ए तक या सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। तो आप यहां पर अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो ओ ए बराबर होगा सी डी के। ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। दोनों किस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट ओ से लेकर फाइनल पॉइंट ई तक का फासला किसके पैरेलल है, डी पॉइंट से लेकर बी तक के पैरेलल है, ये वाला जो डिस्टेंस बनता है। तो आप यहां पर लिखेंगे ओ ई का डिस्टेंस किसके बराबर है, डी बी डिस्टेंस की, और आप इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, ग्राफ में स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, वी एफ माइनस वी आई करना है। तो आप देखिए, डी से लेकर जो बी तक का डिस्टेंस है वो दो डिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से, एक तो जहां से हमारी मोशन स्टार्ट हो रही है ए से, उसके पैरेलल पॉइंट है सी, तो सी से लेकर बी तक का एक फासला बनता है, और एक ओरिजिन से लेकर ए तक का फासला जिसको सी डी लिखा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है डी बी, ये बेसिकली एक्चुअल फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें ये छोटा सा रीजन हमारा ऐड अप हो रहा है, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। क्यों, कि हमारी जो बॉडी है, हमने जीरो से तो उसकी वेलोसिटी स्टार्ट ही नहीं की, हमने कहा बॉडी रन कर रही थी, वो किसी पॉइंट ए पर से हमने उसकी मोशन को कंसीडर करना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए, यहां से आप एक इक्वेशन लिखेंगे, और वो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, वो डी बी के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी। वो क्या है, सी डी प्लस सी इंटू बी।
ये इक्वेशन आप लिखेंगे। अब डी बी आपका किसके बराबर है, डी बी आपका वी एफ के बराबर है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। सी डी आपका किसके बराबर है, वी आई के बराबर है, और सी बी आपका एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप कंसीडर करें ट्रायंगल, ठीक है। कंसीडर अ ट्रायंगल ए सी और बी। Now determine the value of CB. CB की आपने वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और CB यहां पर क्या है आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो अगर आपने CB निकालना है तो वो आपके पास कैसे निकलेगा, तो देखें स्टूडेंट, आप यहां पर जो सा है CB की वैल्यू को लगाएंगे परपेंडिकुलर CB डिवाइडेड बाय बेस AC, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा A से लेकर B तक की स्लोप के। तो ये एक्सेलरेशन के बराबर आता है, या आप इसको कह सकते हैं कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, A से लेकर B तक की ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आपने इसकी स्लोप निकालनी है तो कोई से दो पॉइंट्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस। आप इसको इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे इनकी ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो ये एक और मेथड है जिसे मैं यहां पर साइड पे सॉल्व कर देता हूं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये क्या होती है, y एक्सिस के अलोंग पॉइंट माइनस z एक्सिस के अलोंग पॉइंट। तो y एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो vf आ जाएगा। z एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या है, t है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो आपका जो CB है वो किसके बराबर आ जाएगा, AC की वैल्यू t पुट करें तो आपका जो CB है रिलेशन वो A इंटू टी के बराबर आता है एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, VF इज इक्वल टू VI प्लस A इंटू टी। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर इसको देखिएगा, इस वाले फार्मूले को कि आपने यहां पर निकालना है CB। तो CB पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर है, AC से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो AC टाइम t के बराबर है, स्लोप ऑफ AB एक्सेलरेशन के बराबर होती है, तो CB आवर t के ये इक्वल आ जाएगी। तो CB का रिलेशन आपके पास आ जाएगा AT के इक्वल। तो आप इसको स्लोप वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह इस मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का होगा, जिसमें हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसी तरह इसी ग्राफ से ड्राइव करेंगे और उसके एंड रिजल्ट्स को देखेंगे कि वो किसको बताता है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे होगा।